आई मीन ये जरूरी नहीं है कि आपको लॉक शिपिंग हमेशा के लिए ही बना के रखना है, आप उसको पर्टिकुलर कई अलग अलग मैकेनिज्म और कई अलग अलग काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। लॉक शिपिंग अगर आप चाहें तो डेटा की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, माइग्रेशन और अपग्रेड के लिए यूज कर सकते हो, रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है लॉक शिपिंग के लिए। स्टैंडर्ड एडिशन के लाइसेंस के साथ यूज हो जाता है ये। एडिशनल कोई लोड नहीं पड़ता प्राइमरी पे अगर आप लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बहुत इजी होता है, ठीक है। और HADR फीचर के साथ काम करता है, ठीक है। और बहुत अलग अलग सिनेरियोज में कई बार लॉक शिपिंग हमें अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो के लिए यूज कर रहे हो। कुछ सिनेरियो जैसे कि मैंने आपको बताया अपग्रेड माइग्रेशन और उस केस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज ट्राइड एंड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत रिग्रेसिवली टेस्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, तो ठीक टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं इसको। सो इस तरह से हम समझते हैं कि डेफिनेशंस क्या होती है लॉक शिपिंग में। प्राइमरी सर्वर का मतलब होता है वो सर्वर जहां पे हमारा डेटाबेस का एक्चुअल कॉपी है, जहां से हमारी एप्लीकेशन कनेक्टेड है, जहां पे हम रीड राइट कर रहे हैं। सेकेंडरी सर्वर का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा दूसरा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है जिसकी कॉपी हम प्राइमरी से ले रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या कंपोनेंट चाहिए होता है, एक मॉनिटर सर्वर भी यूज कर सकते हैं, और एजेंट जॉब के थ्रू ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होता है। तो आपका जो भी लॉक शिपिंग होगी और जो भी आपके लॉग रिस्टोर होंगे वो जॉब के थ्रू होंगे। तो जब आप लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो एंड ऑफ द डे आपके एजेंट्स में आपको कुछ जॉब्स दिखाई देंगे। मॉनिटर सर्वर का मतलब होता है वही, आप चाहें तो इसमें आप मॉनिटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कोई जॉब फेल तो नहीं हो रही उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी का मतलब जो जो सर्वर जहां से हमारा एक्चुअल डेटाबेस आप जिसको कॉपी कर रहे हो सेकेंडरी में, ठीक है। तो एज नेम सजेस्ट जो प्राइमरी है एक स्टैंड बाई होता है, ऐसे होता है ना, इस केस में हम प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है लॉक शिपिंग के अलावा आप उसमें उसमें क्या बोलते हैं, ऑलवेज ऑन में भी कुछ इस तरह से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, राइट। तो ये कैसे काम करती है, ये बहुत इजी पॉइंट है, मतलब समझने लायक पॉइंट है। और इस क्वेश्चंस को हम इसमें जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो इससे आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या एक्चुअली हम ध्यान रखें जिसको हमें करना है। तो बहुत सिंपल सा है। ये क्या करता है, प्राइमरी सर्वर है, जैसे कि आपकी राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में ये प्राइमरी सर्वर है। प्राइमरी सर्वर पे क्या कर रहा है, जॉब एक है जिसका नाम है बैकअप जॉब, बैकअप जॉब्स को ले रहा है। फिर ये क्या करता है, बैकअप जॉब्स को एक शेयर्ड लोकेशन पर रख देता है, और वो शेयर्ड लोकेशन आपके सेकेंडरी पे भी एक्सेसिबल है। तो वो क्या करेगा, पहले बैकअप लेगा, उस बैकअप को प्राइमरी सर्वर से बैकअप लेगा एजेंट के थ्रू, जॉब के थ्रू। उसके बाद आपके एक शेयर्ड लोकेशन पे वो बैकअप को रख देगा। उस बैकअप की एक्सेस सेकेंडरी सर्वर्स को भी होगी, जो कॉपी करेगा उस बैकअप को शेयर लोकेशन से और फाइनली उसको रिस्टोर कर देगा, ठीक है। तो आप चाहें तो एक से ज्यादा, हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि भाई एक से ज्यादा सेकेंडरीज हो सकते हैं, तो हम 1 to 1 भी मैपिंग कर सकते हैं, 1 to many भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना सा है, छोटा सा आर्किटेक्चर है लॉक शिपिंग का। बैकअप लेगा, उसको एक शेयर लोकेशन पर रखेगा, उसकी फिर उस बैकअप की कॉपी करेगा और फिर उसको रिस्टोर कर देगा। सो आप देखो कितनी कितनी जॉब हमारी लॉक शिपिंग में होती हैं, बनती हैं, जिनकी जरूरत पड़ती है। पहला बैकअप जॉब, कॉपी जॉब, रिस्टोर जॉब। कितनी जॉब बनती हैं, बैकअप, कॉपी, रिस्टोर, इस सीक्वेंस में बनती है। तो एक जॉब और बनती है जिसको हम मॉनिटर भी कह सकते हैं। इसको हम मॉनिटर सर्वर इंस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, या मॉनिटर जॉब्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट इजी, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है।
सो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन हाउ प्रॉपरली मॉनिटर एंड ट्रबल शूट लॉक शिपिंग, ये वी विल डिस्कस. How to understand how to use the different tools and methods to monitor the log shipping. Understand how to troubleshoot the common log shipping issues. Understand how to use the log shipping for reporting uses. ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे. How to migrate data using log shipping. जैसे कि मैंने बताया था कि माइग्रेशन के केस में भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम स्मूथ माइग्रेशन करें, क्विक माइग्रेशन करें, कम टाइम चाहिए, डेटाबेस का जस्ट 10 मिनट में 15 मिनट में माइग्रेशन हो जाए, कितना भी बड़ा डेटाबेस हो, तो वो हम लॉक शिपिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं. लॉक शिपिंग, माइग्रेट डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यूजिंग द लॉक शिपिंग. तो हम क्या कर सकते हैं, लोअर वर्जन से हायर वर्जन के थ्रू भी हम माइग्रेशन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं लॉक शिपिंग का इस्तेमाल करके. लॉक शिपिंग सो सो ये अब हम प्रैक्टिकल करते हैं. तो ये भी देख लेंगे हम, माइग्रेशन डेटा कैसे यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो तो जैसे कि मैंने बताया था कि 4 जॉब यूज होती है इसमें. पहला बैकअप ट्रांजेक्शन लॉग जॉब होती है जो कि प्राइमरी इंस्टेंस पे चलती है. दूसरा कॉपी ट्रांजेक्शन लॉग जॉब होती है जो कि सेकेंडरी सर्वर इंस्टेंस पे चलती है. रीस्टोर ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप जॉब होती है जो कि सेकेंडरी सर्वर्स पे चलती है, सर्वर इंस्टेंस पे चलती है. और मॉनिटरिंग लॉग शिपिंग जॉब होती है जो मॉनिटर सर्वर इंस्टेंस पे चलती है, जो कि आप किसी पर भी रख सकते हो या तीसरे नोड पर भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, बट आप पहले दूसरे नोड से भी काम चला सकते हो. तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है. बैकअप जॉब कहाँ चलती है, कॉपी जॉब कहाँ पे चलती है, रिस्टोर जॉब कहाँ चलती है, ठीक है, और मॉनिटर जॉब कैसे काम करती है. तो ये 4 जॉब हैं जिनके थ्रू हम लॉग शिपिंग को अचीव करते हैं. ट्रांजेक्शन लॉग जॉब्स ऑन प्राइमरी, ये मैंने बता दिया. ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप कॉपी सेकेंडरी, ट्रांजेक्शन लॉग रिस्टोर इधर, लॉग शिपिंग अलर्ट जॉब्स ऑन मॉनिटर इंस्टेंस, सेपरेट बैकअप कॉपी रिस्टोर जॉब्स ऑन ईच शिफ्ट डेटाबेस. क्या कर रहा हूँ, ये मेरा माउस गड़बड़ कर रहा है ना. सॉरी. सो इसमें क्या है, डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज क्या है, प्रोवाइड द डेटाबेस प्रोटेक्शंस, कैन हैव मल्टीपल सेकेंडरीज कॉपी, जो हमने पहले ही बात कर ली थी. रिक्वायर्स अ मिनिमम मैनुअल फेल ओवर बट कैन बी सेमी ऑटोमेटेड. मतलब आपको ये मैनुअल फेल ओवर करना पड़ेगा, इसका ऑटोमेटेड प्रोसीजर नहीं है. सेमी ऑटोमेटेड का मतलब ये हो गया कि हम अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख के उस तरह से सेमी ऑटोमेटेड कर सकते हैं. तो इसके क्या लिमिटेशंस हैं, नो ऑटोमेटिक फेल ओवर, नो ऑटोमेटिक क्लाइंट रीडायरेक्ट, सम डेटा लॉस इज पॉसिबल. सो डेटा लॉस कैसे पॉसिबल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज क्या है, स्टैंड बाई मोड मेक्स अ सेकेंडरी डेटाबेस रीडेबल. अगर हम इसका स्टैंड बाई मोड में डाल देते हैं, 2 मोड होते हैं इसमें, रिकवरी और स्टैंड बाई. तो अगर हमने स्टैंड बाई मोड में रखते हैं तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है. अब इसमें हायर वर्जन का प्रॉब्लम होता है तो फिर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है. फोर्सिबली डिस्कनेक्ट यूजर और वेट बिफोर लॉक रिस्टोर. तो इसमें एक प्रॉब्लम और होती है कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए यूज कर रहे हो तो जब अगर लॉग लॉग रिस्टोर हो रहा है उस टाइम के लिए डेटाबेस रीडेबल नहीं होगा. फिर वो सबसे पहले जितने भी यूजर्स हैं उसको फोर्सफुली डिस्कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो रिस्टोर करेगा. तो इस केस में ये रहेगा कि थोड़ा सा कनेक्शन का इशू रहेगा. लिमिटेशंस क्या होगी, सेकेंडरी इंस्टेंस मस्ट बी लाइसेंस इफ यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग. तो अगर आप को लाइसेंसिंग का आइडिया है तो आप जब भी कोई भी इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको हर बार एक नया लाइसेंस चाहिए होता है, राइट. तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि अगर आपने स्टैंड बाई रखना है, रीड के लिए यूज करना है इंस्टेंस को, उस केस में आपको लाइसेंस चाहिए पड़ेगा. और अगर आप
दूसरा इसमें एक और चीज है, इंडेक्सेस नहीं सेकेंडरी पे जाते हैं, ऑटो क्रिएट स्टैट्स डज नॉट वर्क्स ऑन द सेकेंडरी मोड, ठीक है। और टेम्परेरी स्टैटिस्टिक्स इन द टेम्पडीबी इन एसक्यूएल 2012 ऑनवर्ड्स ये काम करता है। हाउएवर क्या क्या चीजें आप इसमें समझ लो, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहली ये आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा कि प्राइमरी इंस्टेंस जो होती है वो रीड राइट के लिए काम में आ सकती है। सेकेंडरी इंस्टेंस के केस में आप अगर उसको रीड कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा और लाइसेंस यूज करना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग डेटा जो होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जब वो डेटा प्राइमरी से लॉग आएगा वहां पर रिस्टोर होगा फिर से, तभी आपको अपडेटेड डेटा दिखेगा, लाइव डेटा नहीं होगा, मतलब इमीडिएटली इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने जैसे देखा कि प्राइमरी पे कुछ इंसर्ट किया और आप सोचो कि इमीडिएटली सेकेंडरी पे दिख जाए, वो नहीं दिखेगा। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ लॉग डिले होता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी देर में लॉग रिस्टोर कर रहे हैं। तो जो लॉग डिले है, मतलब जितनी देर में हम लॉग रिस्टोर कर रहे हैं उतनी देर का डेटा डिले रहेगा, ठीक है, राइट है। सो जैसे कि मैं अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था, डिले लॉग रिस्टोर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूजर एरर इन द प्राइमरी डेटाबेस। इसका क्या फायदा होता है कि सपोज करो डिले लेट रिस्टोर कर रहा है, तो अगर प्राइमरी पे कोई गलती हो गई और डिले है हमारे लॉग्स के बीच में, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और ये चूंकि लॉग केवल रिस्टोर करने होते हैं, ट्रांजेक्शन रिस्टोर, तो उस केस में टाइम कम लगता है रिस्टोर में, इमीडिएटली रिस्टोर हो जाता है। दो चार लॉग होते हैं, रिस्टोर करते हैं फटाफट, उसको हम ऑनलाइन ला सकते हैं सेकेंडरी को, अगर कोई डिजास्टर हो गया तो, ठीक है। अलाउ विंडोज ऑफ टाइम टू एक्सेस डेटा इन द सेकेंडरी, ठीक है। दैट सेकेंडरी डेटाबेस ऑन वन सेकेंडरी इंस्टेंस हैज अ डिले लॉग रिस्टोर शेड्यूल्ड। तो हम एक और इसमें फीचर्स होता है कि हम चाहें तो इसमें आधा घंटे का डिले भी ऐसा कर सकते हैं कि 1 घंटे के डिले के साथ चले। तो अगर कोई इशू आ गया तो हम उस केस में क्या करेंगे, वो सेकेंडरी को एज ए प्राइमरी बना देंगे और वो वहां से हम अपना डेटा रीड कर सकते हैं। तो आई मीन अब डिले के साथ में रिस्टोर करते हो तो कई बार उसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है, कोई ह्यूमन एरर हो गई, ठीक है। सो क्या क्या चीज हमने अंडरस्टैंड कर ली, लॉक शिपिंग ऑपरेशन समझ में आ गया हमें कि हमें कॉपी रीस्टोर सॉरी बैकअप रीस्टोर सॉरी बैकअप कॉपी रीस्टोर और मॉनिटरिंग, ये तो लॉक शिपिंग ऑपरेशंस हो गए। डिजास्टर रिकवरी के केस में हम कैसे करते हैं, एक सेकेंडरी नोड होता है, उसको हम प्राइमरी बना के और डिजास्टर रिकवर कर सकते हैं। सेकेंडरी नोड को हम रिपोर्टिंग की तरह यूज कर सकते हैं अगर वो स्टैंड बाई स्टेट में है। और डिले लॉग रिस्टोर का फायदा ये हो गया कि अगर हमने एक नोड से दूसरे नोड के बीच में रिस्टोर में डिले यूज कर लिया, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन एरर होती है प्राइमरी पे, तो वो हम मिटिगेट कर सकते हैं फॉर द टाइम। तो ये चीज भी समझ लो, फिर हम चलते हैं। म, ये देख लो, सो व्हाट आर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स टू कॉन्फ़िगर द लॉक शिपिंग, ठीक है। सो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, सबसे पहले प्राइमरी इंस्टेंस एंड सेकेंडरी इंस्टेंस शुड हैव अ मैचिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। दूसरा, की इंस्टेंस लेवल setting should be identical for the performance and functionality. OS rights, power management, and startup SQL trace flags should be identical. Create instance level objects such as login and linked servers and agent jobs. Okay. सो कितने सर्वर चाहिए हमें, प्राइमरी इंस्टेंस चाहिए, सर्वर नहीं बोल सकते हम, इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम टू कॉन्फ़िगर द लॉक शिपिंग। मॉनिटरिंग इंस्टेंस की मैंडेटरी नहीं है, बट 2 इंस्टेंस चाहिए लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात कर ली हमने, प्राइमरी सेकेंडरी की बात हो गई, कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। ये सारी सेटिंग्स जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं लॉक शिपिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मिनिमम प्रीरिक्विजिट्स हैं टू फॉलो द लॉक शिपिंग, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैं बात कर रहा था कि
ठीक है। दूसरा, सिस एडमिन प्रिविलेज रोल होना चाहिए इंस्टेंस लेवल पे, और लॉक शिपिंग एनेबल होना चाहिए। बैकअप जॉब के केस में आपको रीड राइट परमिशन होनी चाहिए बैकअप डायरेक्टरीज पे। शेयर डायरेक्टरी होना चाहिए जिसपे हमारा सर्विस अकाउंट को परमिशन होना चाहिए। दोनों सर्विस अकाउंट सेम यूज कर लो, या अगर आप अलग अलग अकाउंट यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको शेयर डायरेक्टरी पे एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। और जो कॉपी जॉब है उसको भी रीड परमिशन होना चाहिए, जिससे कि वो डायरेक्टरी से कॉपी कर पाए आपके बैकअप को। रिस्टोर के केस में रीड राइट परमिशन होना चाहिए कॉपी डायरेक्टरी में। अदरवाइज आप बैकअप कॉपी तो कर लोगे लेकिन रिस्टोर नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें बेसिक परमिशंस होनी चाहिए। ये इस तरह से फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपके सर्विस अकाउंट को परमिशंस होने चाहिए, जिससे आप उसको रीड राइट और रिस्टोर कर पाए। दूसरा, दो ही केस में आप मतलब वो कर सकते हो लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर। पहला, आपका डेटाबेस का जो रिकवरी मॉडल है वो फुल होना चाहिए, बल्क लोड रिकवरी मॉडल होना चाहिए। सिंपल रिकवरी मॉडल के केस में आप लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या हो गई, इट इज गुड टू हैव अ डिफॉल्ट कंप्रेशन एनेबल्ड, इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। दूसरा, दोनों सर्वर के बीच में, दोनों इंस्टेंस के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा, वीएलएफ काउंट यूजर डेटाबेस के कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्रीक्वेंट बैकअप लोगे तो वीएलएफ काउंट कम रहेंगे, तो रीयूज स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्चुअल लॉग फाइल्स बोलते हैं। एक लॉग फाइल के अंदर मल्टीपल वीएलएफ लॉग काउंट्स होते हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली बैकअप्स और टाइमली क्लीन अप करेंगे तो वो ठीक है। ठीक है। बैकअप कंप्रेशन का फायदा ये होता है कि आपकी साइज जो होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे क्या रहता है कि आपके जो बैकअप फाइल्स बनती हैं कम साइज की बनती हैं, क्योंकि आपको एक लोकेशन पे बैकअप को डालना होता है। फिर आपका बैकअप टाइम और रिस्टोर टाइम भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर कंप्रेशन यूज करते हो तो दोनों में आपको काफी हद तक वो मिलता है, मतलब वो कम यूज होता है। ठीक है, टाइमिंग। और स्टोरेज सब सिस्टम के हिसाब से भी ठीक है बैकअप, अगर हम कंप्रेशन में ले रहे हैं। ठीक है, कम यूज होगा। तो ये बैकअप कंप्रेशन हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी इंस्टेंसेस हो गए। क्रिएट क्या क्या चाहिए हमें, डिस्क स्पेस चाहिए एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चाहिए। डिस्क स्पेस कितना, जहाँ पे हम लॉग फाइल रखेंगे वो रिक्वायरमेंट है, उसको शेयर करना पड़ेगा, वो एक रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा जहाँ पे हम लॉग बैकअप रखेंगे वो फोल्डर बनाना पड़ेगा डिस्क में, क्योंकि कहाँ पे रखना है, डिस्क के अंदर फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अलग अलग नहीं है, ये बात समझो कि एक शेयर्ड फोल्डर या डिस्क चाहिए जहाँ पे हम अपना सारा डेटा रखेंगे, और वहां से ही हम अपना डेटा कॉपी करेंगे सेकेंडरी में। तो आप देख रहे हो ये सेकेंडरी में भी है। और मॉनिटरिंग इंस्टेंस विल बी ऑल्सो यूज टू गेट द अलर्ट और मॉनिटर। क्यों? क्योंकि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में से कोई भी गया तो आपके पास कम से कम एक इंटीमेशन आ जाए, तो वो आप आपको सेपरेट भी कर सकते हो मॉनिटरिंग इंस्टेंस को। ठीक है, तो दो तरीके से लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एसएसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं और टीएसक्यूएल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर हम एसएसएमएस के थ्रू कर रहे हैं कॉन्फ़िगर, तो उससे पहले हम ये इंश्योर करें कि हमारा सारा प्रिपरेशन वर्क कंप्लीट हो जाए, जैसे फाइल शेयर करना है। उसके अलावा आपको बल्क लॉग सेट या फुल रिकवरी मोड में रखना है, सर्विस अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन करना है, फाइल शेयर की जो फाइल राइट्स हैं वो कॉन्फ़िगर करना है, वो प्रॉपर करना पड़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा आप मैनुअली सेकेंडरी डेटाबेस को इनिशियलाइज कर सकते हो, सेव कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है। और एम्प्टी टेस्ट भी कर सकते हो डेटा सेट के लिए। हाउएवर, जो एसएसएमएस के थ्रू कर रहे हो उसकी आप स्क्रिप्ट आउट भी कर सकते हो, जिससे आपके फर्दर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसमें काम आ जाए। सो मैं ये देखता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डेमो। ओके, सो डेमो के लिए मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारे पास मिनिमम 2 इंस्टेंस होने चाहिए। हम चाहें तो एक इंस्टेंस मॉनिटरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी इंस्टेंस और सेकेंडरी इंस्टेंस को कंसीडर कर रहा हूँ अभी, 2 इंस्टेंस को।
तो यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेसेस होते हैं, तो हमने सपोज किया ये वाला डेटाबेस चूज किया अपने केस में। और यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमने बेसिक रिकवरी मॉडल हमें चेक करना पड़ेगा। तो रिकवरी मॉडल देखेंगे आप क्या है, रिकवरी मॉडल इसका फुल है, तो पहली कंडीशन मीट हो गई। ठीक है, इसका कंपेटेबिलिटी लेवल 2012 है, हम चाहें तो इसको अपनी लेटेस्ट कंपेटेबिलिटी लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि भाई यहाँ पे मेरे पास कोई डाटाबेस नहीं है। ठीक है, शायद मैंने इसको किया था, प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लॉक शिपिंग के केस में आपको इसको अनेबल करना है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो अनेबल के केस में आप में इसमें अब आपको इसमें यहाँ पे पाथ देना है, तो वो पाथ आपको नेटवर्क पाथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी जॉब नेम सेट कर सकते हो, किस नाम से जॉब बनाना है आपको। इसके अलावा ड्यूरेशन क्या होगी, कितने आवर्स में बैकअप आप डिलीट कर दोगे, कितने आवर्स में बैकअप आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल चलता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, लॉक सेटिंग विंडो, इसमें ना लैपटॉप में केवल एक ही ड्राइव है, सो व्हाट वी कैन डू, मैं एक ना फोल्डर बना लेता हूँ। बहुत से केस में ना लॉक शिपिंग में हम शेयर्ड फोल्डर से ही काम चला लेते हैं, कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। तो लॉक शिपिंग मतलब जस्ट चेंजेस ऑफ, शेयरिंग तो सबको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेयर एवरीवन कर रहा हूँ मेरे केस में, बट आपको नहीं करना है ऐसे, रीजन बीइंग ये बहुत हार्ड वो हो जाता है प्रॉब्लम। अब इसमें शेयर एवरीवन के केस में क्या होता है कि आपने सबके साथ शेयर कर दिया फोल्डर, कोई भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी पासवर्ड, लेकिन आपको अपने लाइव इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं करना है। रीजन बीइंग फिर वो अनकम्प्लाइंस हो जाता है आपका बैकअप, और कोई भी कुछ भी रीड कर सकता है। इससे बेहतर क्या है कि आप क्या करो, वो स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट को जाओ और उस सर्विस अकाउंट्स के थ्रू उस पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट को ही शेयरिंग की एक्सेस दो। ठीक है, जिससे क्या है वही सर्विस अकाउंट आपका डेटाबेस को रीड कर पाएगा। तो अब ने एवरीवन लिख दिया ना, तो लॉक शिपिंग का फोल्डर मेरा सबके साथ शेयर हो गया ओवर द नेटवर्क। सो तो अब कोई भी मेरा सिस्टम एक्सेस कर पाएगा, देखो कैसे। दिखते क्या हो रहा है इसमें, देखो दिख रहा है शेयरिंग में हो गया। तो अगर मैं अपना लोकल पाथ दे रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि मुझे लॉक शिपिंग वाला फोल्डर शेयरिंग में दिखाई दे रहा है, राइट। दूसरा एक और तरीका है चेक करने का, ये आपको पता ही होगा, लूप बैक आईपी होती है। अगर मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ तो भी मैं लॉक शिपिंग को पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन क्या होता है, आप चाहो तो अपना कंप्यूटर की आईपी भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप तीनों तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आपके पास अगर, ये देखिए,
तो पहला तरीका तो हम लोकल होस्ट दे सकते हैं या होस्ट नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो यू कैन एक्सेस दिस ऑन द होस्ट नेम आल्सो, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम होगा, तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज मेनी वे टू डू द एक्सेस, ठीक है। आईपी से भी कर सकते हैं, सो एनीथिंग वी कैन डू, राइट। सो नेटवर्क पाथ हमने बना लिया यहाँ पे, हम चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने क्या किया था, नेटवर्क पाथ अनेबल किया है, तो यहाँ पे हमने नेटवर्क पाथ लिख दिया, ठीक है। पूरा फोल्डर का पाथ भी दे देता हूँ मैं, सो दैट इट विल बी इजी, ठीक है। So network path to backup folder is that file and backup. So if backup folder is located on the primary server, type the local path of the folder is that this. So अब हमने एक्चुअल पाथ भी हम यहाँ पे दे देते हैं। एक तो हमने लोकल पाथ दिया, शेयर्ड पाथ, उसके अलावा हम लोकल पाथ भी दे देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ओके करता हूँ मैं अभी के लिए। और यहाँ पे देखो मॉनिटर सर्वर इंस्टेंस भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी इंस्टेंस को कनेक्ट करके। तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप हमेशा अलग इंस्टेंस यूज करें, अगर एक सर्वर आपका फेल हो जाए, दोनों में से दोनों सर्वर फेल हो जाए, तो कम से कम आपके पास, ये देखो अभी लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन अनेबल कर दिया मैंने, तो प्राइमरी सर्वर हमारा हम लॉग शिपिंग पे ले आए, तो आप देखोगे लॉग बैकअप होने शुरू हो गए। और जैसे ही हमने लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर की एक डेटाबेस के केस में, तो आप देखोगे कि हमारा जॉब में जॉब बन गई यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। बैकअप एडवेंचर वर्क्स रिस्टोर मूव, सो एलएस हमेशा ये डिफॉल्ट जॉब किस नाम से बनती है, एलएस बैकअप के नाम से, लॉग शिपिंग बैकअप। हाउएवर आप उसको अपने नाम से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी कोई बैकअप जॉब नहीं चली है, लेकिन अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा, नहीं चलेगी। रीजन भी कोई बताएगा मुझे? ठीक है, अब ये हमने जॉब चला दी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको यूज कर सकते हैं। कब तक यूज नहीं कर सकते, जब तक कि हमारे पास फुल बैकअप रिस्टोर नहीं हो, क्योंकि हम लॉग बैकअप बिना फुल बैकअप के केस में नहीं ले सकते, क्योंकि इसका पहले कोई फुल बैकअप ऑलरेडी रखा होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे इंस्टेंस पे जाके इसका फुल बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, टास्क पे जाता हूँ, बैकअप लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने फुल बैकअप तो मैंने क्या किया, बैकअप का पाथ दे दिया, ठीक है। और मैं बैकअप ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कंप्रेशन करके कंप्रेशन भी ले लेता हूँ, इसका मैंने बैकअप ले लिया, फटाफट। 3 मिनट टू गो, बट वी विल कंप्लीट बिफोर दैट, हाँ।
रिस्टोर करता हूँ। ये लॉक शिपिंग जब हम लोकली करते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन 2 सर्वर्स पर करते हैं तो कई बार आपको परमिशंस जैसे इश्यूज आ सकते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको पहले ही बता दिया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब हम डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर कर रहे हैं तो हमें इसको कौन सी स्टेट में रिस्टोर करना पड़ेगा भाई लोग? अब इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। विथ नो रिकवरी। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, ये गलत हो रहा है ना। देखो रिस्टोर पाथ और बैकअप पाथ दोनों ही सेम है, गलत है ना ये। ओके, तो यहाँ पे हमने जो बैकअप भरा था, यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया इसमें। अगर मैं यहाँ पे 0 1 कर दूं तो भी काम चल जाएगा, राइट? ओके, सो नाउ वी हैव चेंज दिस and also we have to do through the with no recovery, right? Let me check if it is works. What is the problem? The path is not exist, right? And there is operating system error. Okay, so path is not exist. What we can do, let it be data only, no problem, because data path I know here it is. Okay, ठीक है, तो path का problem था, let it be rerun. Okay, so now let me see, now it is in restoring state. So one more thing we need to do again, task. I think we have to reconnect again.